ओके, सो हमारा जो ये क्लास है ये सिंपल सेंटेंस के ऊपर है। हमने 4 तरह के सेंटेंसेस किए थे। पहला है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड, तीसरा है कॉम्प्लेक्स और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, है ना। उसमें ये फर्स्ट टाइप है सिंपल सेंटेंस। क्या होता है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जेम्स ईट द एवोकाडो वेरी फास्ट। इसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो पूरा का पूरा है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हम लोगों ने क्लॉज कर रखा है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करता है और जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं और ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो हो रहे हैं इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर, तो वो एक क्लॉज है। दो क्लॉज होते हैं, दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंपल सेंटेंस कहा जाता है ना। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस होता है बिकॉज वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। वही डिपेंडेंट क्लॉज का काम हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर आता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है जेम्स, ऑब्जेक्ट है द एवोकाडो और मॉडिफायर भी है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। सिंपल सेंटेंस, a simple sentence is a sentence composed of one independent clause and does not contain any dependent or subordinate clause। ठीक है ना, क्योंकि डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज हमें देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। कंपाउंड में भी हमें देखने को नहीं मिलता। कंपाउंड के अंदर भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। लाइक एनी अदर सेंटेंस इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉज होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट दोनों हो। एंड इट इज़ इंटेंडेड टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। और ऑब्वियस सी बात है, ये एक कंप्लीट थॉट शो करना चाहिए। आपका सेंटेंस तभी सेंटेंस है जब वो अपने आप में एक कंप्लीट थॉट शो कर रहा है, या फिर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी एक कंप्लीट थॉट शो करता है। ये रहा आपका डेफिनेशन सिंपल सेंटेंस क्या होता है। A simple sentence is also referred to as a clausal sentence. In addition to the subject, verb and object, a simple sentence may also have a modifier जो हमने ऊपर देखा। अब आते हैं types of simple sentences. There are two forms of simple sentences based on the structure. They include, एक तो है compound verbs and compound subjects और दूसरा है सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब। देखते हैं क्या होता है। कंपाउंड वर्ब एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। सम सेंटेंसेस आर कंपोज्ड ऑफ वन सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट टू वर्ब्स। दो वर्ब और एक सब्जेक्ट। देर आर ऑल्सो सेंटेंसेस कंपोज्ड ऑफ वन वर्ब एंड मल्टीपल सब्जेक्ट। तो इन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ब एंड कंपाउंड सब्जेक्ट बिकॉज मोर देन वन इन्वॉल्व है। अब देखिए ऊपर आपके एग्जाम्पल है। द टीचर टॉट एंड लेफ्ट। टीचर इसमें सब्जेक्ट है, तो एक ही सब्जेक्ट है लेकिन दो वर्ब है कि टीचर टॉट, टीचर ने पढ़ाया, एंड लेफ्ट और फिर वो चला गया। सो द टीचर टॉट एंड लेफ्ट ये एक कंपाउंड वर्ब है। क्यों कंपाउंड वर्ब है? बिकॉज दो वर्ब इसमें यूज हो रहे हैं, एक है टॉट, दूसरा है लेफ्ट। टॉट मतलब सिखाना, लेफ्ट मतलब चले जाना, है ना, छोड़ जाना। नेक्स्ट आपके पास जो सिंपल सेंटेंस का टाइप है वो है कंपाउंड नाउन। जेम्स एंड जॉन क्लाइंब्ड टू द टॉप ऑफ द हिल। तो यहाँ पे हमारे पास दो नाउन है, जेम्स और जॉन। जेम्स एंड जॉन दो नाउन, क्लाइंब्ड टू द टॉप ऑफ द हिल, और यहाँ पे जो वर्ब है वो है क्लाइंब्ड, है ना। तो एक वर्ब है और दो हमारे पास नाउन है। सो कंपाउंड नाउन, कंपाउंड वर्ब के एक एग्जाम्पल ये रहे। आई होप आपको क्लियर है ये। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है जो यूजुअली हम देखते हैं, सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल वर्ब। एग्जाम्पल देखिए। द काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंस कंप्राइजेज ऑफ अ सिंगल वर्ब एंड अ सिंगल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए। द कैंडिडेट डिड वेल, कि जो कैंडिडेट्स थे वो उन्होंने अच्छा काम किया ना, दे डिड वेल। सेकेंड है ही बॉट इट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑन अमेजन, कि उसने इस आइटम को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, डिस्काउंट लगाने के बाद जो प्राइस होता है उस पर ख़रीदा अमेजोन से। आ पेयर ऑफ ब्लू ट्राउजर्स लुक ग्रेट, कि एक ब्लू ट्राउजर्स का पेयर बहुत ही अच्छा दिखता है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बिकम सक्सेसफुल, अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें
हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। ओके, अब हमारे पास पे मोर एग्जाम्पल्स हैं, मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। आपके टाइप तो ऑलरेडी हो चुके हैं। एन एवरी डे गोज टू द शॉप टू बाई गुड्स, कि एन हर रोज़ जाती है शॉप के अंदर, शॉप पे जाती है ताकि वो सामान खरीद पाए, गुड्स खरीद पाए। परहैप्स द डिटीरियोरेशन, हाँ, सो परहैप्स द डिटीरियोरेशन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी हैज़ ऑलरेडी बिगन। देखिए, डिटीरियोरेशन का मतलब होता है खराब होना, कोई चीज़ और पहले से जो है खराब होना। वी वॉन्ट से एग्जैसरबेट, एनीवे छोड़िए। सो परहैप्स की जो द डिटीरियोरेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, तो कंट्री का जो इकोनॉमिक है, मतलब जो पैसे का जो वो पूरा का पूरा है कि कितना है, उसका कम होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ना, तो रिसेशन आने वाला है, वैसे सिचुएशन है। नेक्स्ट है द मैनेजमेंट ऑफ योर स्कूल हैज़ परफॉर्म्ड इट्स रोल्स परफेक्टली, कि आपके स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसने जो अपना रोल है, जो भी इसका रोल है, वो उसने परफेक्टली निभाया है। पीपल हु रिसाइड इन लीकी हाउसेज शुड रिपेयर देयर रूफ्स, पीपल ऐसे लोग जो लीकी हाउसेज में रहते हैं, मतलब जहाँ पे ऊपर से लीक कर सकता है, पानी नीचे गिर सकता है, उन्हें अपना रूफ, छत रिपेयर करा लेना चाहिए। दे हैव लॉस्ट द टॉप स्किल्ड वर्क फोर्स टू इंग्लैंड, स्पेन एंड फ्रांस, की उन्होंने दे हैव लॉस्ट द टॉप स्किल्ड वर्क फोर्स, की उन्होंने जो टॉप स्किल्ड के वर्क फोर्स है, मतलब जो लोग हैं जो बहुत काम करते हैं, टॉप स्किल्ड है, बहुत स्किल्ड है, वो लॉस कर चुके हैं। वो कौन ले गया? स्पेन ले गया, इंग्लैंड ले गया और फ्रांस ले गया। तो ये रहे आपके सेंटेंसेस। दो टाइप्स यहाँ पे दे रखे, टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, एक है कंपाउंड वर्ब, एक है कंपाउंड सब्जेक्ट, और एक है सिंगल सब्जेक्ट या फिर सिंगल वर्ब। सिंगल वर्ब में अंदर एक ही वर्ब आता है, सिंगल सब्जेक्ट के अंदर एक ही सब्जेक्ट आता है, कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर दो सब्जेक्ट आते हैं, और कंपाउंड वर्ब के अंदर दो वर्ब आते हैं। सिंपल सेंटेंस आपका कंप्लीट है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई और डाउट होना चाहिए। थैंक यू। यहीं पे हम आज का ये सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कंपाउंड और फिर कॉम्प्लेक्स और फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के साथ। चलिए मिलते हैं बाद में।